नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। आज दोस्तों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो वहाँ पे भी मैं पुट रिकमेंड करूँगा और मैं पुट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ विद रिस्पेक्ट टू कॉल साइड में। और वैसा ही हमारे लिए मार्केट में आज के सत्र में दिखा कि मार्केट करीबन 38,100 के आसपास ओपनिंग करता है। 38,200 के आसपास ओपनिंग, मतलब ओपनिंग तो बहुत नीचे होती है, हाई मारता है 38,200 का। और 38,200 करने के बाद वापस हम एक डाउन ट्रेंड मार्केट देखते हैं और वो क्लियरली अपने सपोर्ट लेवल पे जाता है, जो कि सपोर्ट होता है 37,350 का। मैंने आपको बोला था 37,350 तक का मूवमेंट हमें दिखता हुआ नजर आया। बट सबसे अच्छी बात यह है कि जिस हिसाब से मार्केट ने आज के सत्र में अगर हम देखें तो जिस हिसाब से उसने रिकवरी की है वो क्लियरली उसने एक इंडिकेशन दिया है कि हम वापस 38,000 के आसपास आ चुके हैं, जो कि हमने कल के वीडियो में ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू भी बोला था कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में ये चीज़ क्लियरली इंडिकेट हो रही है कि 38,000 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता है। मार्केट वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे चेंज इन ओआई या ओपन इंटरेस्ट पे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और वो क्लियरली हमें आज के सत्र में दिखता हुआ नजर आया। तो जिन्होंने हमारा कल का वीडियो देखा होगा डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के सत्र पे जैसा हमने देखा था, और मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल भी दिखाता हूँ जहाँ पे हमने चार्ट आपसे शेयर किया था, तो एक बार दोस्तों देखिए, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और मैं एक बार आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये करीबन मैंने ये पोस्ट जो डाला था उसका टाइम फ्रेम भी दिखाता हूँ। ये टाइम फ्रेम था 2:50 के आसपास, और यहाँ हमने क्लियरली इंडिकेट किया था कि मार्केट कुछ इस हिसाब से आ रहा है। ये मैंने 2 मिनट के इंटरवल में दिया था, तो ये मार्केट कुछ हिसाब से जाएगा, ऐसे हुआ और वापस रिकवर करके ये एक नई हाई को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि यही लेवल हमारा निफ्टी में आ रहा है और ऐसा ही बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी है। तो दोनों चार्ट अगर आप देखेंगे तो करीबन सेम इसी पैटर्न को इंडिकेट करता है। इट्स अ डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न, डबल बॉटम ऑफ ट्रेंड। तो एक बॉटम ये बनता है, एक बॉटम ये बनता है, पर इस बॉटम से ये बॉटम हमेशा ऊपर की ओर होगा, तभी जाके ये हमें मूवमेंट दिखती है। तो चलिए, अगर आज की बेसिस पे आपने कोई ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आपको फायदा हुआ होगा। मैं ट्रेड्स दिखाई देता हूँ। एक ट्रेड मैंने जो अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था, वो ट्रेड हमारा था पोजिशनल ट्रेड। हमने दिया था उनको कि 17,300 की कॉल को 50 रुपये पे बाय करो और टारगेट उसका ओपन रखना एक्सपायरी के लिए। बट करीबन ये हमें जो है 50 to 60% का प्रॉफिट आज ही दे रहा था, तो हमने प्रॉफिट फिर बुक कर लिया है। यहाँ से 50% ग्रोथ हो चुका था, तो 80 रुपये तक तो मैंने ही देखा है, 86 तक ये गया था और हमने भी फाइनली वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। तो ओवरऑल बात करेंगे तो एक अच्छा ट्रेड बना आज के सेकंड हाफ सेशन में। और ये सेकंड हाफ सेशन जिसको हम हमेशा बोलते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होगा ना, जो आज के सत्र में अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आपकी कोई ट्रेड हुई होगी तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, वोलाटाइल भी आपको बहुत कम मिलेगा मार्केट, आपके एसएल भी कम जाएंगे और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर इसके बेसिस पे आपने ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता हुआ आया होगा। चलिए, जो सीरीज हमने स्टार्ट की है अपने इस क्रॉस ओवर ट्रेंड लाइन की, और हम जो हमेशा बताते हैं उसी बात पे वापस आते हैं
और देखिए आज दोस्तों मैं आपको फिर वही दिखा रहा हूँ। ये क्वाड्रेंट हमारा 4 है, ये क्वाड्रेंट हमारा 1 है, ये क्वाड्रेंट हमारा 2 है और ये क्वाड्रेंट हमारा 3 है। मैंने 1 में हमेशा कहा है कि अप जाता है, डाउन में हमने कहा है कि साइड में होके या तो ऊपर या नीचे दोनों तरफ जा सकता है। ये हमारा 4 और 2 में ऐसे ही होता है, मार्केट ऊपर या नीचे की ओर जा सकता है। और थर्ड में जो होता है मार्केट नीचे की ओर जाता है। वैसा ही हमने देखा अगर मार्केट जब थर्ड क्वाड्रेंट में आया यहाँ पे, तो करीबन 900 पॉइंट का डाउनफॉल हमने देखा। और 900 पॉइंट के डाउनफॉल के बाद हम मार्केट में एक रिकवरी देख रहे हैं एंड वापस हम पहुंच जा रहे हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा वापस साइड में मार्केट हो सकता है और एक्सपायरी भी हमारे सेकंड क्वाड्रेंट से ऊपर की ओर हो सकती है। बट यस, अब इसी ट्रेंड में अगर देखिए ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू रहता है और ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू होता रहता, नहीं। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। बिकॉज चेंजेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें एक लो मिल चुका है जो इस लो से भी ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि अब हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगी। और आपके सामने मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन जो है मेरी, अब ये डिलीट हो जाएगी और अब एक नई ट्रेंड लाइन बनेगी मेरे इस सबसे लो से यहाँ का लो लेके मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँगा। इस ट्रेंड लाइन से इस ट्रेंड लाइन को बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा अब ट्रेंड लाइन होगा कि अब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन, अब ये अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, एक ये ट्रेंड लाइन है और एक ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी तक रखी है, बट अगर आप सिर्फ इस रेड वाले को, अगर मैं कुछ देर के लिए इसको हटा देता हूँ, ये एक मिनट हटा देता हूँ मैं एक बार, अगर आप इसको हटा दें तो ये फिर वापस हम आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा हो रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा सेकंड होगा और ये हमारा वापस थर्ड होगा। तो मार्केट अगर मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है, जो कि 37,350 के नीचे अगर जाता है, तो हम 36,000 का लेवल भी रीटेस्ट करेंगे। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। करीबन 900 पॉइंट का मूवमेंट आप मान के चलिएगा, 900 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है अगर मार्केट 37,350 के नीचे आता है तो, जो कि मुझे अभी पॉसिबल नहीं दिखता, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है वो करीबन फिर से 38,000 के आसपास हुई है, जो कि अपने आप में एक सपोर्ट जोन भी है मार्केट में। दूसरा, अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन जिसको हम बात कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को देखिए जो कि रेड कलर में आपको दिख रही होगी, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक इंडिकेशन यहाँ दिख रहा है कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, यहाँ से हम बाउंस बैक देखते हैं, यहाँ से हम बाउंस बैक देखते हैं, यहाँ से हम बाउंस बैक देखते हैं, और आज भी हमारा इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके बाउंस बैक हुआ और करीबन 37,940 के आसपास हमने क्लोजिंग की, जबकि हम एक हाई मारे थे जो कि 38,100 तक हम गए थे, बट वापस हम आ गए। तो करीबन आप ये मान के चलिए कि मार्केट ने आज जो क्लोजिंग की है वो एडजस्टेड करके हम बात करें तो 38K ही दिखता है। अब 38K पे मेरा जो व्यू है वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी भी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कॉल साइड पे। कॉल साइड पे मैं कॉन्फिडेंट तभी हूँगा जब मार्केट आज की हाई को क्रॉस करेगा। आज का जो हाई था वो था 38,210 के आसपास का है। तो अगर कल मार्केट 38,210 के ऊपर या तो गैप अप ओपनिंग करे या फ्लैट ओपनिंग करे तो मेरे लिए कॉल साइड की ट्रेड बन सकती है। तो कॉल साइड की ट्रेड मैं तभी लूंगा जब मेरा इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा या 15 मिनट सस्टेन कर ले तो मैं फिर वापस कॉल साइड की ट्रेड ले सकता हूँ। तो चलिए बात करेंगे कल के लिए हमें इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो चूंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो मेरा मानना है कि मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करेगा और फिर या ऊपर या नीचे की ओर डायरेक्शन ले सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है और नीचे की ओर जाता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करेगा या ऊपर या नीचे की डायरेक्शन ले सकता है। सेकंड में मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो नीचे की ओर लेता है और फोर्थ में मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो ऊपर की ओर लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट एंड वॉच की थ्योरी पे काम करेंगे। अगर मार्केट
फ्लैट ओपनिंग करता है तो पॉइंट नंबर 1, अगर फ्लैट ओपनिंग होगी मार्केट करीबन 37,900 के आसपास खोलता है, हम यहाँ से 37,950 मान लें, सपोज 38,000 ही मान लेते हैं उसको, 38,000 के आसपास खोलता है तो 38,000 से लेके 38,200 तक हम वेट एंड वॉच के सिचुएशन में चले जाएंगे, वेट एंड वॉच के सिचुएशन में चले जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ पे वैसे ही एक बड़ी कैंडल बनाएगा और उस बड़ी कैंडल कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट लेगा, या ऊपर की ओर ही चांसेस ज़्यादा है, नीचे की ओर कम नज़र आता है, क्योंकि 38,000 जैसे मैंने कहा था ऑप्शन चेन एनालिसिस में कल के वीडियो में भी 38,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो वो पॉसिबिलिटी है कि हमें ऊपर की ओर मिल सकता है। तो इस केस में मैं जब ब्रेकआउट लेगा तो मैं 38,000 की कॉल को ट्रेड करना पसंद करूंगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 38,250, 38,300 और 38,340 का मेरा टारगेट बनेगा। तो 3 टारगेट पर मैं फोकस करके मैं अपनी कॉल साइड पे ट्रेड लूंगा अगर मुझे फ्लैट ओपनिंग मिलती है। सिचुएशंस मेरे ये है। अब आते हैं गैप अप की सिचुएशन होती है तो क्या करना चाहिए। देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग करता है और मार्केट करीबन 38,300 से 350 के बीच में ओपनिंग करेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। ये लेवल हमारा वापस जो होगा 38,100 से लेके 38,150, यहाँ पे हमें एक रिवर्सल कैंडल डेफिनेटली मिलेगा। जो रिवर्सल कैंडल पे मैं एंट्री लेने की कोशिश करूंगा कॉल साइड की, वहाँ पे मेरी कॉल 37,900 भी हो सकती है या 37,800 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रीमियम। मैं यहाँ पे कॉल को लूँगा और कॉल साइड जाने के लिए मैं फिर वापस मेरा टारगेट होगा जो आज जिसने हाई मारा होगा वाली, जो भी इसका हाई होगा वो मेरा पहला टारगेट होगा 38,250 या 300, और दूसरा टारगेट होगा 38,390, तीसरा टारगेट होगा 38,450 से लेके 455 तक मैक्सिमम जाऊंगा या 60 तक जाऊंगा मैं। ये मेरे 3 टारगेट बन सकते हैं। तो देखिए कॉल्स आइडियली अगर बात करें गैप अप ओपनिंग करें तो हमारे लिए प्रीमियम में फ़ायदा है, बिकॉज गैप अप में हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, नहीं सॉरी गैप अप नहीं, फ्लैट ओपनिंग करेगा तो हमारे लिए प्रीमियम में फ़ायदा होगा। गैप अप होगा तो प्रीमियम बहुत ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद नीचे आने पे हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलता। फ्लैट ओपनिंग करेगा तो प्रीमियम हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बना सकता है। अब थर्ड सिचुएशन जो हमारी गैप डाउन की सिचुएशन, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है और ओपनिंग होती है 37,700 या 650 के आसपास होता है। देखिए यहाँ पे मैं वापस फिर पुट की ट्रेडिंग मेरी बन जाएगी, क्योंकि मार्केट वापस जब 38,000 या 37,900 के आसपास आने की कोशिश करेगा तो पुट वाले लोग जितने भी हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वो फिर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं उस केस में फिर 38,100 की पुट या 38,200 की पुट को ट्रेड करना पसंद करूँगा। मेरा फोकस बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज मुझे ये पता है कि अब ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है तो मैं ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही अपनी क्लोजिंग कर सकता है। तो मैं उस केस में फोकस ही होगा, मेरा पहला टारगेट बनेगा 37,750, 37,700 और तीसरा टारगेट बनेगा 37,600। ये 3 टारगेट के लिए मैं फोकस कर सकता हूँ। 37,500 के लेवल पे वापस हम रिकवरी देख सकते हैं 500 से 550 के बीच में। तो मेरी फोकस एरिया में मैं यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करके अपने आप को सेफ जोन में लेके चला जाऊंगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी से कल ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्लीज़ बताइएगा, वरना एक बार आप इस स्ट्रैटेजी को भी अप्लाई करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली कल के सत्र में प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है। एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस को भी देखते हैं। जो हमारा व्यूज है या जिस व्यू पे हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है या गलत है, तो ये भी डिस्कस हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस में, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था, आज की एट द मनी जो है वो भी करीबन हमारे इसी जोन पे है और ये 37,800 38,000 देखिए 38,000 के लेवल पे अगर हम देखें 38,900 से, तो यहाँ पे वही जो 64,000 लोग जो कल भी हम बात कर रहे थे वो अभी भी हैं, बट थोड़ा
OI में कम लोग मिले हुए हैं यहाँ पे हमारे पास, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। वेरएज कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा? कॉन्फिडेंस वही मैंने बोला कि जब 38,200 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा मार्केट, तो एक कॉन्फिडेंस बन सकता है। तो आज का हाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। अगर मार्केट उसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली कॉल साइड आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड पे भी देखेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं पुट पे। तो मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी वोलेटाइल मार्केट आपको मिल सकती है मॉर्निंग के 15 मिनट के कैंडल में, ताकि मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। एक बड़ी कैंडल से आप देखेंगे मूवमेंट होगी और बड़ी कैंडल के अंदर में मार्केट मूव करके ऊपर या नीचे की डायरेक्शन ले सकता है, क्योंकि पहले तो वो नीचे आएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि पहले आधे घंटे 15 मिनट से आधे घंटे आप कोई भी ट्रेड ना करें कल के सत्र में, और उसके बाद फिर आपकी ट्रेड बन सकती है, जो कि डेफिनेटली मुझे लगता है कॉल साइड की बननी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।